नीट और जेई के लिए फिजिक्स पढ़ते वक्त एक जो सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है हर एक एस्पिरेंट के लिए, वो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल। आप चाहे नीट के लिए पढ़ रहे हो, आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, या इवन बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स फंसने लग जाते हैं। कभी कभी किन्हीं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बनते हैं, किन्हीं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बहुत ही घटिया हो जाते हैं, या कभी सर हमें न्यूमेरिकल्स अचानक से बनने लग जाते हैं और थोड़े ही दिन बाद वही न्यूमेरिकल फिर से नहीं बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हर एक बच्चे के मन में कि ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल से पार कैसे पाया जाए, या क्या कुछ ऐसी ट्रिक या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमेशा बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाए। तो इसी सवाल का जवाब बेटा आज के सेशन में जानेंगे मेरे यानी आपके अपने शुभम पालीवाल एसपी सर के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं बेटा। हम इस चैनल पे डाउटनेट फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस रखते हैं, मतलब ओवरऑल नीट की क्लासेस होती है हिंदी मीडियम में, और इसके अलावा डेली 12 बजे क्लासेस ऑलरेडी रनिंग में है नीट 2023 के लिए, आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं वीडियो की। फिजिक्स, जैसे काफ़ी बच्चे मुझे जानते हैं है ना, हम पिछले कई साल से डाउटनेट में फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं। तो डाउटनेट में फिजिक्स की क्लासेस मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चों ने ली भी होंगी। तो फिजिक्स सर समझ में आ जाता है, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चंस जब आप बनाते हो तब बन जाते हैं, लेकिन बाद में हमसे नहीं बन पाते हैं, या बाद में कभी बनते हैं नहीं बनते हैं। तो इन सब का क्या कारण है? मतलब सबसे पहले तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझनी होगी, क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, ऐसा कोई व्यक्ति है इस दुनिया में जो फिजिक्स का हर न्यूमेरिकल बना सकता है? सर आप हर एक न्यूमेरिकल बना लेते हो? नहीं, मैं भी नहीं हूं। कोई भी कितना भी बड़ा टीचर हो बेटा, कोई ना कोई सा न्यूमेरिकल फंसा सकता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल या फिजिक्स की यही खासियत है, या न्यूमेरिकल्स की यही खासियत है कि आप कितने भी बढ़िया बन जाओ फिजिक्स में, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है जो आपको उलझा दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बनेगा ही नहीं, लेकिन बनने में समय जरूर ले सकता है वो न्यूमेरिकल। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हमें एक बात समझनी होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नीट के लिए पढ़ रहे हैं या हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहां पे एक सीमा होती है। अगर मैं नीट की या जेई मेंस की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स की जो सीमा होती है वो ये होता है बेटा कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि मैं जेई एडवांस के लिए या फिजिक्स के बहुत एडवांस न्यूमेरिकल्स कैसे बना ले जाऊं, वो केवल प्रैक्टिस का खेल है, वो समय के साथ अपने आप आते जाएगा, है ना। जैसे आप अगर एक छोटे से एग्जांपल से बात समझते हैं कि अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो पहले क्या होता है, एक छोटी साइकिल से चलाना शुरुआत करते हैं सर, फिर धीरे धीरे उस पर बैलेंस बनता है, बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार घुटने फूटते हैं, बहुत बार हाथ में लगती है, पैर में लगती है, और फिर धीरे धीरे हम एक्सपर्ट बनते जाते हैं, है ना। हो सकता है कि आने वाले समय में हम इतना एक्सपर्ट बन जाए कि साइकिल जो है वो हम आराम, मतलब नॉर्मली जैसे हम उठते खाते पीते सोते वैसे नॉर्मल काम हमारे लिए साइकिल चलाना बन जाए, और उसी के बलबूते हुए हम गाड़ी भी चला पाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में जी एडवांस के न्यूमेरिकल इज लाइक कि हम एक्टिवा या हम कोई बाइक चला रहे हैं, लेकिन अभी पहले हमें साइकिल चलाने पर भी मेहनत करनी होगी या उसे बहुत बढ़िया तरीके से सीखना होगा। तो हम आज के सेशन में नीट लेवल और जेईई मेंस के लेवल के न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान कैसे बनाया जा सकता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स लेकर आया हूं। इन पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे और हम ये देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स पे कैसे काबू पा सकते हैं। तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, है ना। अगर आपने हमारी क्लासेस अटेंड करी तो हमने भी काफी बार क्लासेस में बोला हुआ है कि यार कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंसेप्ट वीक है, तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं हो पा रहे। तो क्या चक्कर है ना। तो हम कोई भी एक टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मूला, एक होता है कंसेप्ट, और एक होता है उससे जुड़ी थ्योरी वाली बातें। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला देखूं, कंसेप्ट देखूं और थ्योरी देखूं तो क्या सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे मुझसे? नहीं। और इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अब फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो आपने कोई भी XYZ टॉपिक पढ़ लिया, या आपने कोई एक क्लास कर रही, आपने मुझसे क्लास करी हो, कहीं और से क्लास करी हो, आपने ऑफलाइन क्लास करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने कहीं पर भी कोई भी एक फिजिक्स की क्लास करी कोई भी टॉपिक की, तो आपको अब करना क्या है, या न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले क्या क्या बातें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके नोट्स बहुत बेहतरीन रूप से बने होने चाहिए उस टॉपिक के। दूसरी बात, आप सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ो उसका। अरे सर ये तो आप उल्टी बात बोल रहे हो। हाँ, बहुत बार क्या होता है, बच्चा पूरा थ्योरी पढ़ता है, फिर सोचता है अच्छा ये टॉपिक में दिया हुआ है, फिर उसके अंदर और घुसने की कोशिश करता है, फॉर्मूले तक पहुंचता है, मेन बात आती है, तब तक तो लगता है अरे यार ये तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है
ना। तो अगर मान के चलो तुमने है ना कोई भी एक पिक्चर देखने गए, जैसे मान के चलो KGF 2 है ना, खतरनाक पिक्चर सर है ना, साउथ इंडिया की बहुत गदर पिक्चर है सर, बहुत मारा तोड़ी होती है उसमें, हमने पिक्चर, तो तुम्हें कैसे पता चला बिना देखे पिक्चर बहुत बढ़िया है ना। आज तक किसी ने पिक्चर नहीं, लेकिन पिक्चर बहुत बढ़िया, कैसे? ट्रेलर से पता चला, हीरो से पता चला, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है उस पिक्चर में ना, क्या चल रहा है पिक्चर में, वो सब कुछ का एक आउटव्यू मिल जाता है हमें, फिर हमको बहुत मजा आता है। फिर तुम 3 घंटे 3.5 घंटे जितनी देर की भी पिक्चर होगी आराम से शांति से देख सकोगे, क्योंकि मजा जरूर आएगा, क्योंकि तुम्हें इसका एक ओवरव्यू पता है। तो वही वाली बात है बेटा, सबसे पहले स्टेप 1 जो होना चाहिए हमारा, वो स्टेप 1 होना चाहिए कि हम फॉर्मूले, स्टेप नंबर 1 में फॉर्मूले बहुत बढ़िया से देखें। फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अच्छा ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी कि मूविंग चार्ज में एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स कितना लगता है, तो QV क्रॉस B लग रहा है। तो Q चार्ज है, V के बारे में पता होना चाहिए, B के बारे में पता होना चाहिए, V क्रॉस B क्या होता है, कब ये फोर्स 0 हो सकता है, कब फोर्स 0 नहीं हो सकता वगैरह, पूरी बातें पता होना चाहिए आपको। या आसान सी बात करें, F बराबर ma, तो F बराबर ma में F क्या होता है, m क्या होता है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन कब हो सकता है, एक्सेलरेशन कब नहीं हो सकता, मास क्या, मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या क्वेश्चन में दी भी होती है, फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, नेट फोर्स कैसे, तो ये फॉर्मूले के बारे में पूरी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात पे आते हैं हम, कंसेप्ट। अब कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें सर, कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें? तो कंसेप्ट क्या होता है, देखो कोई भी एक कंसेप्ट जो है वो एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है ना। अगर मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि आज ये रही साइकिल में, तुम्हें अच्छा ये साइकिल में तुम्हें ख्वाब दिखा दीजिए, साइकिल आज चलाना सीख जाएगा तू, तो आने वाले समय में तुम BMW चलाओगे, ऑडी चलाओगे, बहुत बढ़िया काम कर पाओगे, साइकिल से तुम बाइक सीखोगे, बाइक से तुम कार सीखोगे, और हो सकता है तुम पायलट वायलट बन जाओ, तुम्हें मजा आ गया। हाँ सर बहुत बढ़िया। लेकिन क्या तुम एक दिन में, ना ये क्या कहानी हो कि मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, तुम्हें अच्छा लगा, हाँ सर अब बढ़िया समझ में आएगा सब कुछ, लेकिन क्या तुम एक दिन उस चैप्टर को, या एक दिन मानकर साइकिल वाला एग्जांपल देख रहे थे हम, एक दिन साइकिल चलाओगे, क्या अगले दिन तुम सीधे पायलट बन जाओगे? नहीं। साइकिल में भी एक दिन में नहीं सीखेंगे सर, हम बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार उठेंगे, और धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो वही वाली बात यहां पर भी होती है, कंसेप्ट एक अचानक से ऐसा नहीं होगा कि एक दिन तुम्हें बहुत बढ़िया जोश में मैंने आकर पढ़ा दिया, तुमने बहुत जोश में पढ़ लिया और तुम बिल्कुल 100% हो गए उस कंसेप्ट में। वो एक कंटिन्यूस साइकिल होती है। अब वो साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? कंसेप्ट में मान के चलो आपने बिल्कुल बारीकी से सारी बातें देखी, बिल्कुल बारीकी से एक क्लास अटेंड कर ली, सब कुछ तुमने बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। साथ ही साथ तुमने उसकी थ्योरी, मतलब जो क्लास में मैंने थ्योरी वगैरह लिखवाई है, कहीं से भी पढ़ रहे हो बेटा तो आपको क्लास में जो थ्योरी लिखवाई गई है, जो भी इक्वेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बात है, वो सब कुछ आपको पता चल गई है ना। या आपने अगर मान के चलो कोई बुक वगैरह प्रेफर कर रहे हो, एनसीईआरटी, हाँ मैं सजेस्ट भी करूंगा आपको ना कि न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अगर आपको ओवरऑल मार्क्स इंप्रूव करने तो आपको एनसीईआरटी किताब भी फिजिक्स की पढ़नी चाहिए। अब पूरी इन डिटेल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना है स्पेशली फिजिक्स में, उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं मिलता तो नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि हम उस पर वो वाला वीडियो आपको सेंड कर दें, या फिर हम उस पर एक अलग से वीडियो भी डेडिकेटेड बना देंगे। तो थ्योरी जो है वो थ्योरी को भी आपको एनसीईआरटी से रीड करना चाहिए। अब ये सारा पार्ट आपका हो गया। अब मान के चलो आपने क्लास अटेंड करी, ये सारी चीजें सर हमने देख ली, हमने आधे घंटे में सब कुछ रिवाइज कर लिया क्लास का, 1.5 घंटे क्लास आधे घंटे में रिवाइज कर लिया। अब क्या? अब तुम जाओगे न्यूमेरिकल्स पे, अब तुम्हें लगाने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको बहुत बहुत आसान क्वेश्चन लगाने हैं, कम से कम 3 से 4 एकदम इजी सवाल। एकदम इजी सवाल मतलब कौन से सवाल सर? जिसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। तो कम से कम 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन करने, 3 से 4 क्वेश्चंस बहुत इजी। तो इससे क्या होगा? इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें कि हाँ अब ये वाले टॉपिक के मुझसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब क्या होगा? अब उसके बाद में जैसे अगर आप नॉर्मल क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो क्लासेस में भी ऐसे ही होता है, 2-3 एकदम इजी क्वेश्चन होगा, एकदम से एक अचानक से टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जेई मेंस के लिए पढ़ रहे हो या तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो, तुम जेई एडवांस का एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन उठा कर लिया हो, ऐसा नहीं। हार्ड क्वेश्चन मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है, या वो किसी दूसरे टॉपिक से लिंक्ड है, तो उस टाइप का अगर क्वेश्चंस होते हैं बेटा तो आप उन वैसे 1 से 2 क्वेश्चन करो। अब 100% बात है ये नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन में आप उलझ जाओगे, या हो सकता है इनमें से किसी क्वेश्चन पे उलझ गए। तो यहां पर देखो मैंने यहां पर एक रिवर्सिबल, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो केमिस्ट्री में ऐसे हम इक्वेशंस में बनाते हैं, इक्विलिब्रियम में है ये दोनों पार्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हो गए इक्विलिब्रियम में, या इधर का उधर इधर का इधर किया जा सकता है। तो वही वाली बात, इसलिए मैंने बीच में एरो लगाया हुआ है
ताकि आप जो इजी और हार्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो तो एकदम से आपको लगे अरे यार अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे फिर से फॉर्मूले और कंसेप्ट देखना पड़ेंगे। हाँ, फिर आएगा आपका वो रिवीजन करने का, या ये एक ही दिन में चल रहा है सब कुछ ना, तो उसके बाद में फिर से कॉपी साथ में लेके बैठनी है, फिर से फॉर्मूला देखो, फिर से कंसेप्ट देखो, कुछ ऐसी 2-4 बात होगी जो लिखी भी होगी लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है ना। ये वैसी ही बात हो जाती है कभी कभार कि जेब में मोबाइल फोन है और पूरे घर में घूम रहे, अरे मेरा फोन कहां गया, मेरा फोन कहां गया, मेरा फोन कहां गया, फिर अरे ये ही रहा, जेब में ही था, है ना। या अगर कोई चीज सामने रखी हुई फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रही, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं मुझे, फिर अचानक से ध्यान आएगा या कोई आके बताएगा अरे ये रहा सामने, देखो आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी। तो वैसी ही कंडीशन है कि हमें सब कुछ सामने है लेकिन फिर भी कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है जो हमें नहीं दिखा। वो कौन दिखाएगा? वो ये क्वेश्चन दिखाएंगे। अब उसके बाद में 2 हार्ड क्वेश्चन हो गए, कंसेप्ट फिर से रिवाइज कर लिया हमने, फिर हमसे फॉर्मूला बन गए, फॉर्मूले पे और हमने महारत हासिल कर ली और कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपके जो भी मॉड्यूल वगैरह या आपको जो होमवर्क में क्वेश्चंस या डीपीपी में क्वेश्चंस मिल रहे बेटा, आप उन्हें कीजिए। उसके अंदर 100% इजी और मॉडरेट लेवल की ही क्वेश्चंस रहते हैं। ये इजी और मॉडरेट लेवल के इजी भी बनेंगे, मॉडरेट लेवल में अगर फिर फंसते हो तो फिर से फॉर्मूला देखो, कंसेप्ट देखो, जितनी बार इसे देखोगे, जितनी बार यहां पर इसे देखकर रिविजन टाइप करोगे या क्वेश्चंस में इसका यूज करोगे, उतना ज्यादा ये बेहतर होता जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1-2 बार मैं हीरो हूं, है ना, मैं तो एक बार में ये सब कुछ पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगा लेता हूं और क्वेश्चन लगाने के बाद में मेरे सारे क्वेश्चन बन जाते, फिर तो मैं कॉपी खोल के भी नहीं देखता हूं, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो केवल तुम्हें बहका रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ऐसा असंभव है इस दुनिया में। आपको पहली बार पढ़ते स्वामी विवेकानंद थोड़ी ना हो तुमको एकदम देखा एकदम याद हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। आपको बार बार इधर से उधर कूदना पड़ेगा। जितनी बार कूदोगे उतना बेहतर वो टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में बेटा आप इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करो, ये आपसे बेहतर तरीके से बनेंगे। इनके फॉर्मूले वगैरह फिर से देखते जाओ और साथ ही साथ एट लास्ट आप इसके पीवाईक्यूज लगा लो। तो अगर उस टॉपिक के पीवाईक्यूज लगा लोगे तो आपको लगेगा हाँ अब हमारा मामला सेट हो चुका है, ये टॉपिक या ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर के हमारे सारे न्यूमेरिकल्स लगने लग गए। क्लियर है कहानी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक नजरिया था जिससे आपको ये चीजें समझना शुरू करना होगी और ऐसे ही आपको हर एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सी बात थी। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है, क्या? न्यूमेरिकल्स में यूजुअली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो उसमें एक पोर्शन आता है जिसको हम करते कैलकुलेशन। ठीक है, अभी मैंने जो बातें बताई है ये जो बातें हैं मैंने कैलकुलेशन पे कुछ नहीं बोला। मैं ये मान रहा हूं कि तुम्हें बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कुछ आता है, बस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उसका एक आउटलुक दिया है मैंने आपको। बाकी अगर आपका कैलकुलेशन फंसता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो वो अलग कहानी है, उसको हम भले से चाहो तो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो कहानी थी ये नहीं, न्यूमेरिकल में अटकना या न्यूमेरिकल को पढ़ते समझ ना आना वो वाली समस्या का समाधान है ये। ठीक है, अगर आपको समझ में भी आ गया, आप फॉर्मूले में वैल्यू भी रख रहे हो लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर तो आपका फिजिक्स सही है, नीचे गणित गड़बड़ कर दिया तुमने। ठीक है, तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड में गड़बड़ आ रहा है, तुमने वहां पे लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है ना, ये मैंने बहुत बार बच्चों को दिखा हुआ, ये लिखा होता है r-0.5 का स्क्वायर, तो थोड़ी अगले स्टेप में लिख दिया r² - 0.5 का स्क्वायर, है ना, और बोल रहे सर आंसर नहीं आ रहा। अरे मूर्ख, ये दोनों एक थोड़े ना हैं। तो ये इसके लिए तो आपको गणित में मेहनत करना पड़ेगी बेटा। ये एक बार मेहनत लगती है, इस पे एक बार लगता है अरे सर ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मेरा गणित बचपन का वीक है, कोई बात नहीं, उसे अलग से सॉर्ट आउट करो। जब जब ऐसी देखो ये वाली जो कैलकुलेशन वो एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, तीसरी बार में तो आ जाएगी। अब ये पूरे फिजिक्स में हर बार लगेगी, तो बस अगली बार उस गलती को मत दोहराना। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि अगली बार जो हमने गणित में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी वो पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। हम उस गलती को बार बार ना ही दोहराएंगे तो विद टाइम हम बहुत बेहतर कर लेंगे। क्लियर है मामला? अच्छा, इसके अलावा ये गलतियां ना दोहराना, और इसके साथ ही साथ जो हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट के न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, उनको भी हमें फिर से टेस्ट खत्म करने के बाद में कंसेप्ट्स के साथ में रिवाइज करना होता है। तो ही हम बोल सकते हैं कि उस XYZ जो भी चैप्टर है आपके, वो चैप्टर पे आपने 100% महारत हासिल कर ली है, या आप उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत बेहतर ढंग से बना ले जाओगे।
क्लियर है मामला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा आउटलुक था जो मेरी तरफ से था। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी ही होंगी हर एक चैप्टर में, हर एक पोर्शन में या हर एक टॉपिक में, तो ही आप और बेहतर 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 बनते जाओगे। इनिशियली हो सकता है समय लगे, लेकिन विद टाइम आप उस पर महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि नीट और जेईई मेंस लेवल में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं जिनमें आपको 2-2 3-3 घंटे देना पड़े, या हर एक टॉपिक को आपको समझने के बाद में भी हर एक न्यूमेरिकल में आपको आधा घंटा लगे। ठीक है, अगर चीजें नहीं बनती है, अगर कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप पूछो, आप उसका सॉल्यूशन ना देखो, सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त होता है उससे पूछो, आपके टीचर जो है उनसे पूछो, फिर सॉल्यूशन देखो, है ना। क्योंकि आज के समय में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप अगर केवल सॉल्यूशन के पीछे भागते रह जाओगे तो आपका जो रास्ता है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछो, खुद से ट्राई करो, दोस्त से पूछो, टीचर से पूछो, और अगर अल्टीमेटली नहीं बनता तो उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप। और इन स्टेप्स को ध्यान रखो, 100% आप बहुत बेहतर न्यूमेरिकल्स में कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? तो आज का सेशन में इतना ही रखता हूं। मैं आप सभी से सेशन एंड करने से पहले एक वादा चाहता हूं, नीचे कमेंट्स में वादा चाहता हूं कि हाँ सर, हमारे न्यूमेरिकल्स अगर वीक है तो हम इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करेंगे और अपने न्यूमेरिकल्स पे विजय हासिल करेंगे। ठीक है, तो नीचे आपको कमेंट्स में मुझे वादा करना होगा ये कि हाँ सर, हम सभी तैयार हैं और हम सब और बेहतर करने के लिए तैयार हैं। जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट बेटा, अभी डाउटनेट पे हम लोग जो 11th और 12th, ध्यान से देखना, 11th और 12th जो बोर्ड के कोर्सेस है ना, तो बोर्ड एग्जाम्स कंपैरेटिवली नजदीक है, अभी 3-4 महीने का समय बचा हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए दिवाली के उत्सव पर एक छोटी सी फ्लैश सेल लेकर आए, जिसमें आपको 11th और 12th के जितने भी सारे बैचेस है ना, मतलब क्रांति बैच में जितने भी कोर्सेज वगैरह है 11th के और 12th के, वो आपको 2499 में मिलेंगे। और केवल याद रखना 20 और 21 अक्टूबर को ही है ये सील। तो अगर आप चाहते हैं ये कोर्स लेना, अगर आप देखो नीट के लिए पढ़ रहे हो, जेईई के लिए पढ़ रहे हो, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप बोर्ड्स के लिए भी साथ साथ देखना चाहते हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत क्लासेस होती हैं, और उन क्लासेस के साथ साथ कुछ लाइव क्लासेस भी इस बैच में होने वाली है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है 0124-715-8250। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मिस कॉल भी दे सकते हैं। नीचे कमेंट में आपको एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल इन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो बातें मैंने आपको बताई होगी और ये जो सवाल था उसका जवाब आपको इस सेशन में जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कर देना ना। मैं यूजुअली बोलता नहीं हूं कि हर चीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लेकिन ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि यहां हर कोई फंस रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।